कौशल, मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। और मेरा नाम अलियाना है, मैं भी अपने पेरेंट्स के दिल में रहता हूँ। तो आज हम आ चुके हैं काफ़ी दिनों के बाद ऊपर छत पे, क्योंकि थोड़ा सी रिपेयरिंग वगैरह चल रही थी, काम चल रहा था। पर आज मैंने ऊपर आके देखा मौसम बहुत ही अच्छा है और इतना अच्छा सेम टू सेम, जैसे कि मैं क्यों वैसे का मौसम है। अपने वो मियाँ मिट्टू बन पर हाँ कभी गलून नहीं करना। जब मौसम वगैरह अच्छा होता है ना, तो माएँ वगैरह जो होती हैं और घर की कुछ ऐसी लड़कियां जो जिन्हें काम करने का शौक़ होता है मेरे अलावा, वो क्या करती हैं, वो ना चाय वगैरह पकोड़े इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। तो हमारे घर भी चाय बनी थी, तो हम उसका लुत्फ़ उठा रहे थे। तो मुझे ना एक टॉपिक ना मैंने सोचा कि आज मैं खुदगर्जी के ऊपर बनाती हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है ना, वो खुदगर्जी और खुददारी के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी। पता क्या है, ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये दोनों ऐसे अल्फाज हैं, बाज़ औक़ात इनके अंदर इंसान ना ऐसे मिक्स कर देता है अपने माइंड को, ऐसे अपने माइंड का ना कचूमर बना देता है, ऐसा कर देता है ना कि ये खुदगर्जी और खुददारी के अंदर फ़र्क ही नहीं समझ पाता। खुदगर्जी वो होती है कि हम मुसीबत के वक्त जो सामने बैठा है इंसान, या हमारे पास है, इर्द गिर्द कोई है, पड़ोसी है, नेबर्स है, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त है, हमारे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, हम उनकी मदद ही ना करें, हम खुदगर्ज हो जाए, हम कहें हमें अपनी जान की परवाह, या फिर हम हमारे ऊपर और सामने वाले के ऊपर मुसीबत आई है और बिल्कुल उस रीच वाली कहानी की तरह हम अपनी जान तो बचा ले, पर अपने दोस्त को ज़मीन के ऊपर छोड़ दिया और उसे सांस बंद करना पड़े और रीच उसके कान में कहकर चला जाए, दोस्त बनाओ पर खुदगर्ज मत बनाओ। दोस्त ज़रूर बनाना पर खुदगर्ज दोस्त मत बनाना। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, और खुददारी वो होता है कि हम दूसरों की तो हेल्प करते रहे, हर मामले में दूसरों की हेल्प करें, पर जब उनसे हेल्प लेने की बारी आए तो हम खुददार हो जाए, मतलब खुद अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए उनसे हेल्प मत लें। मैं ना अक्सर, पता क्या है, मैं दूसरों की हेल्प तो कर देती हूँ, ये हेल्प चाहिए होती है ना, तो फिर मैं बिल्कुल सब्र करती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती, खुददारी का मुजाहिरा करती हूँ। पर मेरे साथ ना काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ना, मुझे जब शदीद हेल्प चाहिए होती है ना, मैं किसी से नहीं मांगती, और सबको पता होता है मुझे हेल्प चाहिए, पर वो मेरी हेल्प नहीं करते। वो मुझे देखते हैं बिल्कुल बैठा हुआ अकेला, मुझे मेरी स्कूल की फेलोज़ है, मेरी कोई भी है ना, वो मुझे अकेला छोड़ जाती है। उन्हें पता नहीं क्या मेरे साथ प्रॉब्लम है, कि पता नहीं क्या यार, पर मैं अपने पता क्या है, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं इतनी अनमोटिवेटेड नहीं हो सकती। मैं खुद को ये समझाती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि मैं इतनी अनमोटिवेटेड हूँ। नो, मैं मोटिवेटेड तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं मोटिवेटेड हूँ और खुद से मोटिवेटेड हूँ। मेरा आपको ना आइडल पता है मेरा कौन है? मेरा आइडल है मैं खुद। मेरी खुद की लाइफ मेरी आइडल है कि इतनी बातें, इतने बुरे लोगों को बर्दाश्त करने के बावजूद भी कैसे इतनी मोटिवेटेड रह लेती हूँ मैं खुद से इतना इम्प्रेस हूँ, मैं खुद की आइडल हूँ, खुद ही, कि मैं दूसरों की हेल्प कर लेती हूँ। मैं इस वक्त जता नहीं रही अपनी बातें, मैं इस वक्त बता रही हूँ कि मैं दूसरों की हेल्प तो कर देती हूँ, पर खुद की बारी के ऊपर बिल्कुल एक कॉर्नर के अंदर एक बिल्कुल छोटे ऐसे बच्चे की तरह बैठ जाती हूँ जिसको कोई उठाने वाला नहीं होता, मतलब जिसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। स्कूल के अंदर मेरे साथ अक्सर ये होता है, और मैं अक्सर जब मेरा ना मूड ख़राब होता है ना, तो मैं बिल्कुल अकेले जाके बैठ जाती हूँ, वैसे भी अकेले बैठती हूँ। पता है क्या है, लड़कियाँ मुझे कहती हैं हमें ना तुमसे चिढ़ होती है, तुम हमारे जैसी नहीं हो, मतलब ये कि तुम ऐसे करती हो, तुम्हारी हरकतें हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैं खुद मानती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि मैं अब पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हूँ। मैं इसमें कोई भी अपनी तारीफ़ या अपना कुछ नहीं कर रही, मैं सच्ची में पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हूँ कि मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सच को सामने ला सकती हूँ, मैं झूठ को दबा सकती हूँ। मैं सच्ची में अपने आप को इतनी इस काबिल समझती हूँ कि मैं दुनिया को चेंज कर सकूँ, सबके नज़रियात बदल सकूँ, सबको अपनी मोटिवेशन के ज़रिए, अपने अल्फाज के ज़रिए दूसरों को मोटिवेट कर सकूँ अपने अल्फाज के ज़रिए। मेरे अल्फाज में मैंने इतनी ताकत बनाई है ना, इतनी देर लगाकर मैं सिर्फ अपने अल्फाज के अंदर ताकत लाना चाहती थी वो, और फिर मैंने बाद में फिर एकदम से मेरे अंदर का गुब्बारा फूटा, अल्फाज का गुब्बारा, जो इतने अरसे से मेरे अंदर पड़ा था। और फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि मैं अब करूँगी, अब ये सही वक्त है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, अब दुनिया बदलने का सही वक्त है।
मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रही, पर अपनी ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। मैं लोगों को पता क्या है, पहले मैं कहती थी कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग मुझसे लड़ाई करें। मैं बड़ा सोचती थी लोग मुझसे लड़ाई करें और बाद में वो खुद ही मेरे पास आके मुझसे सॉरी करें, खुद अपनी गलती खुद माने, मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। पर अब मुझे समझ आई, अब जब मैंने मेरे साथ लाइफ में 2 3 4 5 बार ऐसा हुआ ना कि मुझे काफ़ी लड़कियों ने परेशान किया स्कूल के अंदर, पर मैं चुप करके बैठी रही। और मैंने क्या किया, मैंने ना उस वक्त अपनी साइलेंस की पावर दिखाई, कि मैं अपनी ना खामोशी की पावर दिखाई। और उसके बाद उन्होंने उनकी ना मतलब बुक्स गिर गई सारी, बैग भी गिर गया, बुक्स भी गिर गई। मैंने क्या किया, उस लड़की को ना उसकी बुक्स और सब कुछ उठा के ना मैं ना गई उधर उसकी चेयर के पास, मैंने उठा के ना उसे पकड़ा दिया और मैं ना चले गई अपनी चेयर के ऊपर वापस। जब छुट्टी हुई ना तो छुट्टी तक मैंने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही, काफ़ी दफ़ा मैंने खामोशी से उसकी हेल्प की, उसे ही पता था मैं हेल्प करी, मतलब उसके सामने, पर खामोशी से उसकी हेल्प की ना। तो उसने क्या किया, छुट्टी के वक्त जब जैसे ही उसे लेने आए ना, उसने क्या किया, मेरे साथ हैंडशेक किया, मुझे हक किया और उसने मुझे कहा कि सॉरी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने ऐसा किया। फिर मुझे ये मेरे साथ काफ़ी दफ़ा इससे अलग डिफरेंट मामलात और भी हुए हैं, पर फिर मुझे समझ आ गया कि अब ये कैसे किया जाए। बाज़-औक़ात मैं कहती हूँ ना कि अल्फाज की ताकत पता क्या है, मैं अक्सर कहती हूँ अपने पेरेंट्स को, अपनी क्लास फेलोज़ को अक्सर समझाती हूँ कि हमेशा अल्फाज और जज्बात में जब जंग होती है ना तो अल्फाज ले जाते हैं जज्बात से बाजी। हमेशा मैं उन्हें ये सिखाती हूँ। जब भी वो क्लास की कोई मॉनिटर खड़ी होती है ना, मैं कहती हूँ कि ये आप लोग जैसे कहते हैं ना, ये लात से सुधरने वाले नहीं है, ये लात के साथ चुप नहीं करेंगे, मतलब ये आप लोग की बदतमीजी, आपकी ये स्ट्रिक्ट रूड अल्फाजों के साथ चुप नहीं करेंगे। मैं क्लास की मॉनिटर नहीं हूँ, मैं क्लास की सीआर भी नहीं हूँ, लीडर भी नहीं हूँ किसी ग्रुप की, पर मुझे इतना पता है कि बच्चों को कैसे संभाला जाए। मैं ना उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन टीचर मुझे दोबारा कहेंगी कि आप सीआर बनो। तो मैं ना उस दिन, मैं सही कह रही हूँ कि मैं उस दिन ना खुशी खुशी हाँ करूँगी। अब पहले मुझे बड़ा फजूल काम लगता था, पर अब मैं खुशी खुशी हाँ करूँगी और अपनी क्लास वाले उसको सिखाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास मोटिवेशन की पावर है। और अब मुझे ये है कि मैं अपनी मोटिवेशन के ज़रिए इनको सिखा सकती हूँ वो जो मैं इन्हें सिखाना चाहती हूँ, कि खुदगर्जी ना करें, खुददारी दिखाएं बस। पता क्या है, ये अक्सर ना मेरे टीचर कहते हैं कि ये ना दुनिया डंडे को क्यों मानती है। जब भी एक दफ़ा ना क्या हुआ कि क्लास के अंदर ना सारे बच्चे किसी और सब्जेक्ट की बुक निकाल के बैठे हुए थे। फिजिक्स के टीचर क्लास में आए, उन्होंने देखा मैं भी बैठी हुई थी, मैं सही कहूँ ना, मैं भी उस दिन ना फिजिक्स के अलावा इस्लामियात की बुक निकाल के बैठी हुई थी। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त ये था कि मैं फिजिक्स के टीचर की गलती थी कि वो 15 मिनट लेट थे क्लास में, 15 मिनट। और सोचे कि लेक्चर का एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, और ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। 15 मिनट लेट थे और मैं हर वक्त उस दिन मैंने टाइम क्लॉक अपना देख रही थी अपने बाजू के ऊपर कि ये इतना लेट क्यों है आज। और मुझे उस दिन फिजिक्स का बहुत कुछ समझना था, मैं बड़े अच्छे मूड में थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, 5 मिनट तो मेरे वैसे ही वेस्ट हो गए। फिर मैंने ना जो 10 मिनट पड़े थे उसमें मैंने सोचा कि अभी हमारा इस लेक्चर के बाद इस्लामियत का लेक्चर है, उसमें मेरा इस्लामियत का पेपर है। तो मैंने क्या किया, इस्लामियत की बुक खोली। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी कि मैंने उनके लेक्चर में खोली, मैं फिजिक्स की निकाल सकती थी, अगला समझ सकती थी। पर मैंने ना इस्लामियत की बुक खोली कि मेरा चलो रिवाइज हो जाएगा, फ़ौरन से सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मार दूंगी। पर वो जैसे ही मैंने बुक खोली वैसे ही वो ऊपर से आ गए और वो बिल्कुल, उन्होंने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा दिखाया। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही ना वो ये थी, ऐसे पूरी क्लास में ऐसे राउंड लेके उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि दुनिया डंडे को क्यों मानती है। दुनिया डंडे को, ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया डंडे को ही मानती है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ही ऑब्जर्वेशन को गलत साबित करूँ। पता क्या है, मैं खुद के रिकॉर्ड बनाती हूँ, खुद वर्ड रिकॉर्ड बना देती हूँ, खुद अपने दिमाग में अपने साथ खुद वर्ड रिकॉर्ड बनाती हूँ। पर मैं अपने वर्ड रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देती हूँ, फिर एक नया रिकॉर्ड सेट करती हूँ, फिर उसे भी तोड़ देती हूँ। पर अब जो मैंने ऑब्जर्वेशन ली है ना, मैं इसे गलत साबित करना चाहती हूँ। आप सब मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप कौन कौन मेरी इस बात के अंदर, मेरी ऑब्जर्वेशन को गलत साबित करने में मेरी हेल्प करेगा। पता क्या ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया डंडे को मानती है, बिल्कुल बात सच है, पर गलत बात कैसे साबित करेंगे हम सुधर के। और हम ये टीचर्स को, हम हर किसी को ये बता कर रहेंगे कि दुनिया डंडे को नहीं मानती,
जो लोग सेल्फिश होते हैं ना, किस वजह से होते हैं कि लोग उनकी वो सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी ने हमने किसी की हेल्प की है ना, तो कोई भी हमें दूसरों से भी उम्मीद वो रख लेते हैं कि ये भी हमारी हेल्प करेगा। अब नहीं, पता है क्या है, एहसान जिस पे किया जाता है ना, उसके शर से बचना चाहिए। पर वो एक अलग टॉपिक चला जाता है। मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ, जिसकी मदद करें ना, उससे मदद की उम्मीद मत रखें। उससे वो मदद नहीं करेगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक उम्मीद लगाकर बैठ जाएंगे। उम्मीदें ना अक्सर टूट जाती हैं, उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, आपकी उम्मीद टूट जाएगी, फिर आप सेल्फिश हो जाएंगे, खुद गर्ज हो जाएंगे, और फिर आप विलन हो जाएंगे लाइफ में। हमेशा मैं कहती थी विलन बहुत बुरे होते हैं। बचपन में मैं भी बड़ा सोचती थी, काफ़ी लोगों ने भी कहा हुआ है, पर मैंने भी बड़ा सोचती थी विलन बुरे होते हैं। पर विलन्स आर दी ब्रोकन हीरो। विलन्स एक टूटे हुए हीरोज होते हैं जिनका दिल टूट चुका होता है इस दुनिया से। वो क्यों विलन बनते हैं? क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर से मतलब टूट रहे होते हैं। और हीरोज इस वजह से होते हैं क्योंकि उन्हें कोई परेशानी नहीं आती, सिर्फ वो विलन से लड़ते हैं। पर हमें ऐसा हीरो बनना है जो टूट कर भी अपने आप को खुद ही संभाल ले। हमें वो हीरो बनना है अपनी लाइफ में। हमें कोई हमारी मदद करे ना करे, पर हमें उसकी दोबारा मदद ज़रूर करनी है। और मैंने भी अपने आप को समझाया, बहुत दिनों से मैं बैठी हुई थी, मैंने खुद को ये समझाया कि कोई मेरी मदद ना करे, पर मैंने उसकी मदद ज़रूर करनी है। तो बस मेरा आज का बस यही व्लॉग था। आप सबको उम्मीद है पसंद आया होगा। मैं बारिश का मौसम एंजॉय कर लूँ, क्योंकि लाइट बारिश के जो कतरे हैं ना मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, और लिटरेली यहाँ पे छोटे छोटे बारीक कतरे हैं जो कि फर्श के साथ ही मिल रहे हैं, पर थोड़ा वाजिया हो रहा है। तो आज का मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप सब ने ज़रूर देखना है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।